सभी को राम राम, नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आप आज बात करेंगे भारत की, पाकिस्तान की, इस देश की पुरानी संस्कृति, सभ्यता, धर्म, ऋषि मुनि की। अब पाकिस्तान जो 1947 में धर्म के आधार पर अलग देश बना और भारत भी अलग सेक्युलर देश बना, भारत हिंदू देश नहीं बना। अब पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जो अपने पूर्वजों को अरब में खोजता था, अरब से जोड़ता था, तुर्की से जोड़ता था, पारसी से जोड़ता था, अचानक अपने पुरखे उसे पाकिस्तान की भूमि में नजर आने लगे। वही भूमि जो भारत से अलग कटकर दी गई थी उसे। अब वो सिंधु घाटी सभ्यता को अपना मानने लगा, वो तक्षशिला को अपना मानने लगा। यहाँ तक कि ऋषि पाणिनि, जिन्होंने संस्कृत व्याकरण दी, अष्टाध्यायी दी, जिनका जन्म लगभग पाकिस्तान बनने से भी 2500 वर्ष पहले हुआ था, उन्हें भी वो अपना मानने लगा, क्योंकि उनका जन्म आज के पाकिस्तान में हुआ था। ऐसा क्यों हुआ? अब जैसे मैंने बताया, पाकिस्तान तो इस्लामिक देश बना, भारत को सेकुलर देश बना दिया गया। भारत की जो सेकुलर सरकारें आई, उन पर भी लगातार तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे हैं। एक तुष्टीकरण, खासकर एक समुदाय यानी मुस्लिम तुष्टीकरण के। ये उनकी अपनी रिपोर्टों में भी है कि कांग्रेस को मुस्लिम पार्टी माना जाता है। और हमारे प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी, वो तो पाकिस्तान को सरेआम मुस्लिम लीगी कहते हैं। यदि हम इस गौर से देखें तो भारत की सरकारों में जो अधिकांशता कांग्रेस की रही है या कांग्रेस समर्थित रही है, बीजेपी को छोड़कर, और पाकिस्तान की सरकारों पर, उनमें एक बात कॉमन रही है। उन्होंने इस देश की प्राचीन संस्कृति, प्राचीन सभ्यता, यहाँ के धर्म, यहाँ के पूर्वज ऋषि मुनि, यहाँ के पुराण साहित्य, आमतौर से किसी की भी महत्ता इन्होंने स्वीकार नहीं की। कभी उनके भाषण में यदि किसी का नाम आया भी है, अगर उनके नेताओं के बयान में आया भी है, तो आम तौर से आजकल तो ऐसा हो रहा है जैसे नकारात्मक रूप से ज़्यादा आ रहा है। कभी महिमा मंडन करने का प्रयास नहीं किया। यानी इस पैरामीटर पर यदि हम देखें तो भारत की सेकुलर सरकारें और पाकिस्तान की इस्लामिक सरकारें दोनों एक ही तराजू के एक ही पलड़े पर खड़ी हुई नजर आई। फिर ऐसा क्या हुआ जो पाकिस्तान को बदलना पड़ रहा है? जो पाकिस्तान अपनी भूमि की संस्कृति को मानने को तैयार है, सभ्यता को मानने को तैयार है, पुराने जो चिन्ह है उन्हें स्वीकार करने को तैयार है। अब इससे क्या कारण हो सकते हैं? एक, जो मैं अनुमान लगाता हूँ, भारत में मोदी सरकार है, जिसे हिंदुत्ववादी सरकार कहा जाता है, जो भारत की संस्कृति, सभ्यता, ऋषि मुनि, पुराने साहित्य, जो लगातार उस पर अपने बयान देते रहते हैं, उसे स्वीकार करते हैं, उस पर गर्व करते हैं। ये भारत की पहली ऐसी सरकार है। तो क्या पाकिस्तान इससे प्रेरणा ले रहा है? उसे भी लग रहा है कि अपनी धरती की से जुड़ा जाए, बजाय अपने पूर्वज अरब में, तुर्की में या ईरान में खोजने के बजाय पाकिस्तान की धरती पर खोजे जाए। एक संभावना तो ये लगती है। दूसरी संभावना ये भी लगती है कि जैसे भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को पे रोक लगा दी है, उससे पाकिस्तान में पानी का संकट ख़त्म हो गया है। तो क्या पाकिस्तान सिंधु घाटी को अपने से इसलिए जोड़ रहा है ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके इंडस वाटर ट्रीटी को दोबारा बहाल करने का? दूसरी संभावना ये हो सकती है। तीसरी संभावना जुड़ी हुई है आजकल पारदर्शिता से। जैसे आप आजकल सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, युग आजकल पारदर्शिता का युग है। अब पारदर्शिता के युग में आप अपनी जनता को अनपढ़ और जाहिल बनाकर अनिश्चित काल तक नहीं रख सकते। जैसे ही वो ज्ञान की तरफ बढ़ेगी, जानकारी लेने की कोशिश करेगी, वो सच की तरफ चली जाएगी। वो अपनी धरती का इतिहास, संस्कृति, सभ्यता जान जाएगी। और ये मानव की स्वाभाविक प्रकृति है कि वो सच की तरफ भागता है। सच, आप कितनी भी विचारधाराएं दुनिया में ले आए, लेकिन अंतिम मामला सच पे जाकर अटकता है। तो क्या पाकिस्तान की आज की सरकारें क्या इस चीज़ को रोक पाएंगी?
क्या ये एक डर है? ये देखने वाली बात है। ये समय बताएगा कि पाकिस्तान आगे क्या करता है। यहाँ पर एक सवाल और भी है। प्रश्न ये है, पाकिस्तान में जितने भी ये प्राचीन सब निशानियाँ हैं, भारत भूमि की निशानियाँ हैं, चाहे वो पाणिनी हो, तक्षशिला हो या सिंधु घाटी हो, ये पाकिस्तान के बहुत पहले से हैं। पाकिस्तान ने इन्हें कभी गर्व किया हो ऐसा याद नहीं आ रहा। अब पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है। अब सवाल ये, इस्लामिक देश इन सभ्यताओं को किस रूप में जानेगा? क्या वो उन्हें किसी तरह से कोई नया नैरेटिव गढ़ेगा, इन्हें इस्लाम से जोड़ेगा, या जो हैं उसी रूप में स्वीकार करेगा? यहाँ पर भी दो पक्ष हैं। पाकिस्तान की सरकार, जो इस्लामिक सरकार है, वो अपना अलग नैरेटिव चला सकती है। प्रश्न ये भी है, क्या जनता उस नैरेटिव को स्वीकार करेगी आज के युग में, पारदर्शिता के युग में? ये देखने वाली बात है। तो इसके लिए प्रतीक्षा करते हैं आगे क्या होता है। शायद कुछ असर, भारत में ऐसी सरकार आई है, इसका हो, ये भी आगे पता लगेगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ, मुझे लगता है ये पाकिस्तान के लिए भी शुभ होगा, इस क्षेत्र के लिए भी शुभ होगा, पाकिस्तान की जनता के लिए भी शुभ होगा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।